I1 इंटू ओमेगा बाई 2 इंटू M1, इसी तरीके से dA बाई dt बाई M2 मास dt टाइम पर क्या क्या कवर, दैट इज इक्वल I2 इंटू ओमेगा बाई 2 इंटू M2। सो dt टाइम पर सिस्टम किस एरिया कवर, उसको हम क्या लिखेंगे, तुम लिख सकते हो उसको इस तरीके से लिखोगे, dt बाई सिस्टम, सिस्टम इक्वल dA बाई dt। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डबल स्टार सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम जान लेते डबल स्टार सिस्टम क्या होता है। कि सपोज एक सिस्टम आप मान लीजिए, इस सिस्टम के अंदर तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम्हारा वेट कुछ 45 होगा और तुम्हारे फ्रेंड्स का वेट 50 kg होगा। तुमको बोला तुम्हारे फ्रेंड्स के चारों चक्कर लगाओ और तुम्हारे फ्रेंड्स को बोला कि इसके चारों तुम्हारे चारों चक्कर लगाए, तो क्या तुम भी नहीं इसके चारों चक्कर लगाओगे, तुम्हारा फ्रेंड्स भी तुम्हारे चारों नहीं चक्कर लगाएगा। ये ह्यूमैनिटी है कि ह्यूमैनिटी का नेचर है। तो इसी तरीके से एक सिस्टम क्या बोलेगा ना, सिस्टम बोलेगा कि इस दोनों के बीच में एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा इस पॉइंट के अबाउट तुम लोग चक्कर लगाओ। तुमको इसके चारों चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें भी इसके चारों ओर। तो तुम क्या करोगे ना, इस रेडियस में जो सर्कल तुम इसके चारों चक्कर लगाओगे और तुम्हारे फ्रेंड्स उसके रेडियस उस पॉइंट के अबाउट चक्कर लगा, तो सिस्टम भी खुश, तुम भी, तुम उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाओगे तो सब बढ़िया होगा। तो इसी तरीके से काम करता है एक डबल स्टार सिस्टम। डबल स्टार सिस्टम क्या करता है ना, जब एक डबल स्टार सिस्टम प्रोड्यूस होता है जब दोनों मास कंपेरेबल हो, दैट M1 मास नॉट ग्रेटर देन M2 से। जब ये होगा तब ये डबल स्टार सिस्टम नहीं एक्ट करेगा, तब M1 एज अ स्टेशनरी एक्ट करेगा। ये होता है डबल स्टार सिस्टम। फॉर्म्ड होता है तब जब मास कंपेरेबल हो, दैट M1 सिमिलर टू M2 हो, तब डबल स्टार सिस्टम फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर आप एक रफ ड्राइंग देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है M1 मास, जिसका मास हैवी है, दैट इज यहाँ पर M1 का मास हैवी है M2 से, तभी जाके ये जो सेंट्री ऑफ, यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये सेंट्री ऑफ मास COM, ये सेंट्री ऑफ मास। तो M1 से सेंट्री ऑफ मास का जो नज़दीक है वो कम है, तो M1 बिगर होगा और M1 M2 से दूरी R रखा है और M1 का जो लीनियर वेलोसिटी है V1, M2 का लीनियर वेलोसिटी V2। अब स्पेस में M1 M2 के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा होगा उसका इक्वेशन होगा GM, ये वाला इक्वेशन होगा उसका, जहाँ पर G M1 M2 बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, दैट इज इसका दूरी। तो ये जो M1 इस पॉइंट के अबाउट चक्कर लगाएगा इस फोर्स के दरुन, इस फोर्स के दरुन। जब इसका कुछ वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगा V1, तो उसका कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, दैट इज M1 V1 स्क्वायर बाई R1। यहाँ पर हम R लिखेंगे, दैट इज ये जो मास है ना M1 M2 दोनों इस सेंट्री ऑफ मास के अबाउट चक्कर लगाएगा, तो हम R1 R2 रेस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फोर्स हम जब इक्वल करेंगे और सेंट्री ऑफ मास का एक फॉर्मूला होता है M1 R1 इक्वल M2 R2। जब ये दोनों ये और इसको हम जब सॉल्व करेंगे और R1 क्या है ना, R1 सेंट्री ऑफ मास से M1 का क्या होगा M2 बाई M1 प्लस होल इंटू R। इसी तरीके से R2 का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो इस सिस्टम का दैट इज M1 M2 दोनों ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से ये घूमेगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। उसका इक्वेशन है रूट ओवर G इंटू M1 प्लस डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर R1 प्लस R। टाइम पीरियड दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा क्योंकि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अब हम क्या यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड लगाएंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करेंगे। क्या ना, सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम निकालेंगे। सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू M1 प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू M2। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू M1 क्या होगा,
इन linear moment of inertia of m1 into omega plus moment of inertia of m2 into omega. So moment of inertia का क्या होता है? moment of inertia m r square. So m क्या है ना, m1 r square, यहाँ पर r1 square हम लिखेंगे, तो यहाँ पर m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ओमेगा प्लस आई क्या होगा, आई एम आर स्क्वायर, सो एम टू आर का स्क्वायर, तो एम वन स्क्वायर बाई एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कुछ क्या निकल के आएगा, दैट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा, दैट इज यहाँ पर एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, ये निकल के आएगा। और यहाँ पर हम इसको रिड्यूस्ड मास मान सकते हैं आर स्क्वायर। ये तुम लोग पढ़े हुए हो कि इसको हम रिड्यूस्ड मास मानेंगे। ये आई थिंक ये सेंट्री ऑफ मास चैप्टर में होगा, ये रिड्यूस्ड मास, दैट इज सिस्टम का रिड्यूस्ड मास। ये हो गया सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, सिस्टम इस एंगुलर मोमेंटम में घूमेगा, और सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हो गया। और सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज एम टू वी टू का स्क्वायर। अब वी वन और वी टू क्या होगा, यहाँ पर तुमको मालूम है ओमेगा क्या है, तुमको मालूम है आर क्या है, आर वन का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर साफ साफ हम लिखेंगे वी वन इक्वल ओमेगा इंटू आर वन, और वी टू को हम लिखेंगे ओमेगा वी टू को हम लिखेंगे ओमेगा इंटू आर। ओमेगा का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा हाफ म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर म्यू इक्वल रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। ये रहा सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी, ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है हाफ म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर टी इक्वल जीरो टाइम पर एम वन कुछ यहाँ पर था, टी इक्वल डी डी टाइम पर ये कुछ यहाँ पर होगा। इसी तरीके से एम टू भी टी इक्वल जीरो टाइम पर यहाँ पर होगा, टी इक्वल डी डी टाइम पर ये यहाँ पर होगा। तो ये कुछ डी डी टाइम पर एम वन ये एंगल क्रिएट करेगा, ये एरिया कवर। इसी तरीके से एम वन भी डी डी टाइम पर ये एरिया कवर करेगा, थीटा जो एंगल है उस एरिया को कवर। तो हम उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो एक केपलर्स का लॉ होता है ना, डी ए बाई डी टी इक्वल एल बाई टू एम दैट कॉन्स्टेंट। इसको हम डबल स्टार सिस्टम से फाइंड आउट करेंगे। डबल स्टार सिस्टम में डी ए बाई डी टी क्या हुआ, तो पहले हम डी ए बाई डी टी ड्यू टू एम वन की वजह से क्या होगा, दैट एल एम वन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है ना, एम वन का जो एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, आई वन इंटू ओमेगा। आई वन इंटू ओमेगा क्या, आई वन इंटू ओमेगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज आई वन इंटू ओमेगा बाई टू इंटू एम वन। इसी तरीके से डी ए बाई डी टी बाई एम टू मास डी डी टाइम पर क्या क्या कवर, दैट इज इक्वल आई टू इंटू ओमेगा बाई टू इंटू एम। सो डी टी टाइम पर सिस्टम किस एरिया कवर, उसको हम क्या लिखेंगे, तुम
तुम लिख सकते हो उसको इस तरीके से लिखोगे डी टी बाई सिस्टम, सिस्टम इक्वल डी ए बाई डी टी बाई M1 प्लस डी ए बाई डी टी ड्यू टू M। इसको तुम लिख सकते हो। क्यों हमने ये लिखा, ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है, m r स्क्वायर, m1 r स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है m1, ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ये ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डी ए डी टी, यस, यहाँ पर देख सकते हो कि डी टी टाइम पर m1 ये एरिया कवर करेगा, ये एरिया कवर करेगा डी टी टाइम पर का एरिया ना, ये एरिया ये कवर करेगा ये एरिया, और m ये इस वाले एरिया को कवर करेगा, तो उसका जो सम होगा वो सिस्टम का एरिया कवर होगा। तो ये रहा आज का जो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, और कोई गलत बात हो प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छा लगा आपके सर के साथ और आप दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर। तब के लिए बाय बाय।